हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10 आरबीएसई गोल्डन रेज इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसकी पहली पोएम, बहुत ही वंडरफुल पोएम है जो जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश हमें देती है। उस पोएम का नाम है रिस्क्स। रिस्क क्या होता है? जोखिम उठाना, जीवन के अंदर कोई जोखिम उठाना, रिस्क लेना, है ना। रिस्क इतना कॉमन शब्द हो गया है कि इसे हम इंग्लिश में ही बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये एक इंग्लिश पोइट हैं जेनेट रैंड, उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये जो पोएम है वो लिखी है। रिस्क जीवन में कितनी आवश्यक है। आप देखें बेटा कि महात्मा गांधी थे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर उनकी कितनी अच्छी वकालत चल रही थी, आराम से जीवन जी सकते थे, ऐसो आराम भरा। लेकिन उन्होंने एक रिस्क ली और वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी साउथ अफ्रीका से ज़्यादा ज़रूरत भारत को है, और उन्होंने सत्य अहिंसा के रास्ते से हमारे भारत देश को आज़ाद करा दिया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, मैडम क्यूरी, है ना, जिन्होंने कैंसर की इलाज के लिए रेडिएशन जो होते हैं, है ना, विकिरण जो चिकित्सा होती है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए बेटा उस समय उस जमाने में वो, पता है आपको कि विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज में लगी रहती थी, दिन रात लगी रहती थी, है ना। उनको ध्यान भी नहीं रहता था, कई बार क्या है वो उन पदार्थों को, रेडियो एक्टिव पदार्थों को अपनी जेब में रख लेती थी, है ना। अब उनको इतना जो है ना पूर्वाभास नहीं था इस चीज़ का कि ये मुझे ही नुकसान पहुंच जाएगा, और उनके हानिकारक विकिरणों का प्रभाव, यानी दिन रात उन्हीं प्रयोगों में लगी रहती थी वो, तो उनका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ गया, है ना। उनका जो खुद उस प्रयोग करते 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 उनकी एक दिन मृत्यु हो गई। उस रेडिएशन ने ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया वो रेडिएशन। लेकिन आज देखो बेटा कितने लाखों लोग, है ना, लाखों करोड़ों लोग उनकी उसी अनुसंधान की वजह से, उनकी उसी खोज की वजह से अपना जीवन, दोबारा जीवन पा रहे हैं, उस असाध्य बीमारी से जीवन अपना ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना सब कुछ जो है ना एक नए प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं, जो अब तक की जितनी भी कमाई होती है उसके अंदर बिल्कुल नया फील्ड होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है, और वो अपना सारा सब कुछ एक नए उस उद्यम पर अपनी जो पूरी पूंजी है वो लगा देते हैं। अब उसमें कितनी बड़ी रिस्क है, बहुत बार सारा का सारा व्यापार डूब भी जाता है, लेकिन इंसान है ना, इंसान को रिस्क लेनी चाहिए। आप देखो बेटा, जो भारत की खोज समुद्री रास्ते से हुआ करती थी पहले यात्राएं, ठीक है ना, जो कोलंबस था, है ना, पहले कितने साहसिक लोग हुआ करते थे। वो कोलंबस समुद्री यात्रा, है ना, वर्षों लग जाते थे। इवन ऐसा बताते हैं कि इतनी बड़ी लंबी यात्रा थी कि कुछ भी नहीं बचा था उनके समुद्री जहाज पर खाने के लिए, है ना। उन्होंने जो कुछ मिला सब खाया, और इवन ऐसा बताते हैं कि मतलब एक दूसरे की जान लेने तक के लिए भी वो उद्यत हो गए थे। तो ये संसार जो है ना, ये ऐसे अनेक लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने जीवन में रिस्क ली और सफलता प्राप्त की। बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसी ने एरोप्लेन के लिए, जब वो राइट ब्रदर्स थे, है ना, वो जब प्रयास कर रहे होंगे तो लोग पागल समझते थे उनको, ये पागल है, ये तो देखो ना, ऐसा कोई संभव है क्या, आदमी उड़ सकता है क्या आसमान में, सब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन आज उन्हीं के उन प्रयासों का परिणाम है कि आम बात हो गई है हवाई यात्राएं करना। तो इस संसार के अंदर जो भी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, बड़े बड़े जो अनुसंधान हुए हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हासिल की गई हैं, वो यूं ही नहीं आई हैं। उन सब के पीछे अनेक लोगों ने अपना जीवन रिस्क पर आधारित कर दिया था, है ना। अपना जीवन उन्होंने जोखिम में डाला
तब जाके उनको वो सफलताएं प्राप्त हुई। तो वही ये पोएम है जो जीवन के अंदर उत्साह भर देती है ना। बहुत जो व्यक्ति ऐसी जोखिम उठाता है तो उसके जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं, वो कई बार सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दूं, बीच में ही छोड़ दूं, है ना, क्यों फंस गया मैं। ऐसे ही जैसे एवरेस्ट पे जाते हैं, कितनी बड़ा जोखिम भरा कार्य है ना, एडवेंचर्स जो होते हैं वो, लेकिन वो जो लक्ष्य होता है वही आदमी को रास्ता दिखाता है। तो बहुत प्यारी पोएम है रिस्क्स। मैं पढ़ता हूँ इसे। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अगर हम हंसेंगे, यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करो जीवन में, आपके हर कार्य में जोखिम शामिल है, रिस्क शामिल है। अगर आप हंसोगे तो लोगों द्वारा मूर्ख समझे जाने का रिस्क है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अपीयर यानी प्रकट होना, लगना। लोग आपको मूर्ख समझेंगे, कितना कैसा पागल है, हंस रहा है ना। अगर आप खुश हो रहे हो तो भी लोग आपको क्या समझ सकते हैं, पागल समझ सकते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। यदि आप किसी के सामने रोते हो, रोने का मतलब है अपना दुख प्रकट करते हो, अपने दुख का कारण किसी के साथ साझा करते हो, तो वो क्या समझने का रिस्क है, आपको सेंटिमेंटल समझेगा, बहुत ज़्यादा भावुक है ये, है ना, हर चीज़ को दूसरों के आगे रो पड़ता है। तो यदि आप रोओगे, अपनी बात को दूसरों के आगे रखोगे, तो क्या समझाएंगे लोग आपको, सेंटिमेंटल। यानी आप अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने रोओगे, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा भावुक समझे जाने का रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट का मतलब होता है मदद का हाथ बढ़ाना। अगर आप किसी की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट का रिस्क है, शामिल होने का रिस्क है, दखलंदाजी का रिस्क है। लोग क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ इसका स्वार्थ है, तभी तो ये इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, नहीं तो आजकल कौन मदद करता है ना। तो टू रीच आउट फॉर अनदर यानी दूसरे लोगों के प्रति मदद का हाथ बढ़ाना, किस चीज़ का रिस्क है उसमें, इन्वॉल्वमेंट का रिस्क है। लोग समझेंगे कि इसका कोई ना कोई इसमें अवश्य स्वार्थ छिपा हुआ है, तभी ये हमारी ओर मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो देखो लेखक कह रहे हैं हर काम में रिस्क है। हंसने में मूर्ख समझे जाने का रिस्क है, अपना दुखड़ा रोने में भावुक समझे जाने का रिस्क है, मदद का हाथ आगे बढ़ाने में ज़्यादा ही दखलंदाजी करने का रिस्क शामिल है। To expose feelings is to risk exposing your true self. यदि आप अपनी सारी भावनाओं को किसी के सामने रख देते हो, आप अपनी हर छोटी से छोटी बात को दूसरों के साथ शेयर कर देते हो, तो तुम्हारी जो ट्रू सेल्फ है, जो असली आत्म तत्व है तुम्हारा, जो असली भाव है तुम्हारा, जो असलियत है तुम्हारी, वो उसके उजागर होने का रिस्क है उसमें। और ये बात सही है, यानी हमें हमारी हर छोटी छोटी बात को दूसरों के साथ, देखो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कर सकते हो आप, है ना, लेकिन ये क्या हुआ कि हर छोटी छोटी बात ही दूसरों को बताने लग गए हम, है ना, तो लोग उसे इतनी गंभीरता से फिर नहीं लेते हैं, है ना, और उसको भाव भी नहीं देते हैं फिर। तो यदि हम हमारी फीलिंग्स को, हर छोटी छोटी फीलिंग्स को भी एक्सपोज करेंगे, उजागर करेंगे किसी के सामने, तो हमारी जो ट्रू सेल्फ है, जो सच्चा ये मानो कि जो हमारी असलियत है, जो हमारा असल जो स्वभाव है, उसके एक्सपोज होने का रिस्क है इसके अंदर। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। यदि हम हमारे विचारों को और हमारे सपनों को कि यार मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरी ये व्यूह रचना है, अगर हम इन सारे विचारों को दूसरों के सामने रखेंगे, प्लेस का नहीं रखना, बिफोर ए क्राउड, भीड़ के सामने, है ना। भीड़ का मतलब क्या है,
हर व्यक्ति को अपने अपने बताने लग जाओ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो हर व्यक्ति को बताने से कोई मतलब नहीं है। अरे आप करो तो सही, लोग अपने आप जान जाएंगे, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, अगर आप भीड़ के सामने, भीड़ का क्या अर्थ है यहाँ पे, हर व्यक्ति, जाने अनजाने हर व्यक्ति के सामने अगर अपने आप विचारों को, अपने सपनों को रखोगे उनके सामने, तो किस चीज़ का रिस्क है? इट इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव का मतलब होता है अनुभवहीन, नौसिखिया, है ना, इसको कोई वो नहीं है अभी, है ना, तजुर्बा नहीं है, तजुर्बाहीन, है ना, अनुभवहीन, नौसिखिया। नौसिखिया बोलते ना, अभी नया नया ही सीखने लगा है ये, तो नेव कहलाए जाने का रिस्क है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यदि हम किसी को प्रेम करेंगे, है ना, तो किस चीज़ का रिस्क शामिल है इसमें? टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। हो सकता है हमें बदले में प्यार न मिले। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, है ना, यानी जो भी हम किसी के लिए, किसी के प्रति प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भाव छिपा रहता है हमारे अंदर कि हमें भी बदले में क्या मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले, है ना। तो हो सकता है आप किसी को प्यार कर रहे हो लेकिन वो आपको बदले में उतना प्यार नहीं करे, तो उसका रिस्क है कि नहीं है? तो इसलिए हमें बिना किसी उसके प्रेम करना चाहिए, बिना किसी कंडीशन के, है ना, कि ऐसा मन में भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसको इसलिए प्रेम कर रहा हूँ ताकि ये भी मुझे प्रेम करे। तो टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी आप जब किसी को प्रेम करते हो तो बदले में आपको प्रेम न मिलने का जोखिम है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, अगर आप जीवन जी रहे हो तो मरने का रिस्क है ना। भाई आप सड़क पे जा रहे हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए छोटा मोटा, ठीक है ना, कुछ भी आप काम करोगे, है ना, जीवन के अंदर, तो रिस्क अवश्य ही छिपी हुई है। तो टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, अगर हम जीवन जी रहे हैं तो मरने का, यानी अगर हमने जन्म लिया है ना, बच्चे का जन्म जैसे ही होता तो कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ना। तो अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमारे मर जाने का, है ना, कि अगर जन्म ही नहीं लेंगे तो मरेंगे नहीं, सीधी सी बात है। और अगर जन्म ले लिया, अगर हम जीवन जी रहे हैं तो पक्का क्या किसकी रिस्क है? उसमें मरने की रिस्क है। दूसरा अर्थ में इस रूप में ले सकते हैं कि जब हम जीवन जीते हैं, है ना, तो हमारे मरने का जो है रिस्क है, यानी कोई भी घर से बाहर निकलते हैं जीवन जीने के लिए तो कुछ ना कुछ जोखिम उसमें शामिल रहती ही है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, है ना, आशा के अंदर निराशा की रिस्क है। आपने किसी चीज़ की आशा करी, है ना, तो उसके अंदर किसकी जोखिम छिपा हुआ है? निराशा। हो सकता है वो आपकी आशा पूरी नहीं हो तो क्या मिलेगी आपको? निराशा मिलेगी, है ना। हम किसी के प्रति आशावान होते हैं किसी चीज़ के प्रति कि ये मुझे मिल जाएगा, ये सफलता मुझे मिल जाएगी, और वो नहीं मिली तो क्या लगती है हमारे हाथ? निराशा हाथ लगती है ना। तो टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी निराशा। तो आशा के अंदर निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो असफल होने का रिस्क है ना। कोशिश करेंगे तो असफलता भी मिलती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम में आपको सफलता ही मिले, ठीक है ना। तो टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में असफलता हाथ लगने का जोखिम है। लेकिन लेखक कह रहे हैं लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क ली जानी चाहिए, रिस्क को लिया जाना ही चाहिए, हमें रिस्क उठानी ही चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, कि जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है, हजार्ड का मतलब क्या है? खतरा, है ना। जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है वो रिस्क न लेना है ना। लेखक क्या कह रहे हैं कि जीवन के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो क्या है? रिस्क न उठाना। क्योंकि अब लेखक उसके कारण बता रहे हैं। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग
हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, जो जोखिम नहीं उठाता है, जो जोखिम उठाकर साहसिक कार्य करने के प्रयत्न नहीं करता है, डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज़ नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं बन पाता है ना, कुछ भी नहीं हो पाता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है ना। तो जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति किसी चीज़ की भी रिस्क नहीं उठाता है, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाता है, वो कुछ भी नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, और वह कुछ बन भी नहीं पाता है। अब देखो कितनी बड़ी लाइन कही है उन्होंने, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो रिस्क नहीं उठाते। कोई बात नहीं, मत उठाओ, है ना। लेकिन लेखक क्या बता रहे हैं, उसके क्या नुकसान हैं कि ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाते हैं, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, वे दुख और परेशानियों को, सफरिंग एंड सॉरो का मतलब क्या है, दुख, कष्ट, परेशानियाँ, दिक्कत, इनको वो अवॉइड कर सकते हैं, उनसे वो बच सकते हैं, है ना। लेकिन कैसे बचेंगे, वो टेम्परेरी बचेंगे, है ना, अस्थायी रूप से बचेंगे। कि ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं वो दुख, कष्ट, पीड़ाओं से कुछ समय के लिए बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि बेटा जो कहते हैं ना है कि जो फेल्योर है, असफलताएं ही व्यक्ति को जीवन में जीना सिखाती हैं, है ना। तो क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वो कुछ समय के लिए, क्योंकि वो अपने उसमें रहेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा, कुछ भी अलग नहीं किया, बस सुबह उठे और नहाए धोए काम पे गए और है ना दिन भर काम किया, है ना, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी जी, और बस आके शाम को खा पी कर सो गए, फिर वापस फिर अगले दिन फिर ऐसे चले गए, फिर वापस आके सो गए। यानी जीवन में कुछ भी उत्साह, कुछ भी नया, कुछ एडवेंचरस, है ना, कुछ अलग हट के नहीं करना। अगर तुम सोचो सभी लोग ऐसे ही, है ना, खाया पिया और सोया ऐसा करते, तो क्या ये जो जीवन आज इतना सुविधाजनक है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा जो है ना खोज हैं, ये सब चीज़ें हो पाती? नहीं हो पाती, है ना। देखो बेटा सबसे बड़ा उदाहरण उसका लो आप, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष का, है ना, मंगलयान भेजा हमने यहाँ से, भारत ने, ठीक है ना, कितने सारे उपग्रह हम लॉन्च करते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं होता। वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपने महीने महीने भर तक, जब ये लॉन्चिंग होती है ना इनकी सैटेलाइट वगैरह की, और ये मंगलयान वगैरह ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, महीने महीनों तक वो घर नहीं जाते हैं साइंटिस्ट, दिन रात वहीं प्रयोगशालाओं में, अपने ऑफिसेज में वहीं पे काम करते हैं, है ना। तो जोखिम लेनी होती है, अपने शरीर को कष्ट देना होता है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि वो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए दुख और पीड़ा जो होती हैं उनसे वो बच सकते हैं, लेकिन वो लर्न नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बदल पाएंगे, चेंज, बदलना, ग्रो, कुछ उन्नति नहीं कर पाएंगे, लव, प्यार भी नहीं कर पाएंगे, लिव, और ना ही वो जीवन जी पाएंगे। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, है ना। जो व्यक्ति बस एक रूटीन की ज़िंदगी जी रहा है, ऐसे समझो बस ये उसका एक दायरा है, यहाँ पे वो रहता है, यहाँ पे काम किया, गया, वापस आ गया, यहीं पे आ गया, है ना, रोज़ यही रूटीन है उसका। तो वो एक निश्चितता के दायरे में बंध गया कि नहीं बंध गया, है ना। तो सर्टिट्यूड बोलते हैं इसको, निश्चितता, सर्टेन होता है ना, निश्चित। तो चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, एक तरह से ये चेन हो गई, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चेन हो गई, बस ये इसी में ही, जैसे ऐसे समझो यहाँ एक खूंटा है और यहाँ पे ये घास का मैदान है और इसमें एक बैल है या गाय है, तो बस वो इसी एरिया में तो चर सकती है, क्योंकि वही उसका एरिया हुआ, आगे तो वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक उससे चेन्ड हो रखी है, बंधी हुई है। तो चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितता के दायरे में बंधे हुए वो लोग, दे आर स्लेव्स, वो दास हैं। क्या कह रहे हैं लेखक, उनको दास कह रहे हैं, वे दास हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम,
फॉरफिट, फॉरफिट का मतलब खो देना, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। जो लोग एक निश्चितता के दायरे में बंधे हुए हैं उन्होंने अपनी स्वतंत्रता तो खो दी है, क्योंकि बस वो इस एरिया के अंदर ही बस जी रहे हैं, वो कोई रिस्क उठा ही नहीं रहे वो कुछ करने की, ठीक है ना। तो चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फॉरफिटेड यानी खो दी है, जब्त हो चुकी है उनकी स्वतंत्रता। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, लेखक कहते हैं केवल मुक्त व्यक्ति वो है सच्चा मुक्त, ट्रूली फ्री, है ना, सच्चा स्वतंत्र मुक्त व्यक्ति वह है जो रिस्क लेता है, जो जीवन में जोखिम उठाता है ना। देखो बेटा कितनी प्यारी पोएम है, जेनेट रैंड ने लिखी है ये, है ना, JANETRAND, जेनेट रैंड। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम, यह एक मोटिवेशनल कविता है ना। मोटिवेशन का मतलब किसी को क्या करना, मोटिवेट करना। अब देखो ये मोटिवेशन भी अपने आप में एक ऐसा शब्द बन गया जैसे आम भाषा का, आम प्रचलन का शब्द बन गया है ये, है ना। उत्साहवर्धन समझ लो आप, उत्साहवर्धन करने वाली पोएम है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, मानव द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कार्य, एंटीसिपेट रिस्क, उसमें संभावना छिपी रहती है। एंटीसिपेट का मतलब संभावना छिपे होना, रिस्क की संभावना छिपी रहती है, यानी एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, मानव द्वारा, है ना, कोई भी जो कार्य किया जाएगा उसमें रिस्क की संभावना छिपी रहती है। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर, आशा में निराशा छिपी रहती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन में मृत्यु का रिस्क छिपा रहता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जो जोखिम है ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अभिन्न है। जीवन है तो रिस्क है, रिस्क नहीं है जीवन नहीं है। तो रिस्क जो है वो जीवन का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न हिस्सा, जुड़ा हुआ हिस्सा, कैन नॉट बी सेपरेटेड। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क्स एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जीवन है ये जोखिमों से भरा हुआ है, ये जो हमारा जीवन है ये जोखिमों से भरा हुआ है। हमारा ये जो जीवन है ये जोखिमों से भरा हुआ है। और एंड टू ओवरकम फियर, और इस भय से निजात पाना, है ना, वन नीड्स करेज, एक व्यक्ति को साहस की आवश्यकता है। और इस भय से मुक्त होने के लिए, इस भय से उबरने के लिए व्यक्ति को साहस की आवश्यकता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, है ना। सफलता क्या है, रिस्क लेने का करेज होना, है ना, जोखिम उठाने का साहस अगर व्यक्ति के अंदर है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। तो सक्सेस जो है वो जीवन में जोखिम उठाने के बारे में ही है। सारा सब किस पे आधारित है, जोखिम, जीवन में जोखिम उठाने पर ही सफलता मिलती है। द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लेखक हर मानव के लिए एक संदेश देता है। टू टेक रिस्क, कि रिस्क लीजिए, इफ दे वॉन्ट टू बी समथिंग, अचीव समथिंग, अगर आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो रिस्क उठाइए भाई। इफ वी डोंट टेक रिस्क, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, देयर इज चांस फॉर अवॉइडिंग सॉरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ, तो ये संभव है, एक चांस है कि हम अवॉइड कर दें दुख और पीड़ा भरी स्थितियों का, है ना, जो दुख और जो पीड़ा कष्ट हैं उनसे हम बच जाएं। ऐसी स्थितियों से, दुख और पीड़ादायक स्थितियों से हम बच सकते हैं। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, है ना, यानी कुछ चीज़ों से हम अवॉइड तो कर देंगे, हम सेफ जोन में रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, है ना, बस ज़्यादा इधर उधर का नहीं करेंगे, बस सिंपल अपना वो करेंगे। तो आप जो है, लेखक कह रहे हैं कि वो व्यक्ति
दुख पीड़ा भरी स्थितियों से बच सकने की उसके चांसेस तो हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देता है, उससे बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क्स, बिना रिस्क लिए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम जीवन में कुछ भी नहीं सीख समझ पाएंगे, है ना। तो देखो बेटा, लेखक ने कितनी प्यारी बातें कही हैं कि जीवन में आप कुछ भी करो, उनके अंदर रिस्क तो छिपी हुई है, तो इसलिए रिस्क लेने से डरना क्या, हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। और सिर्फ रिस्क लेने से ही काम नहीं चलेगा, रिस्क ले ली तो फिर उस दिशा में तन मन धन पूर्ण मनोयोग से उस दिशा में कर्म करना, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्म करना। यानी बहुत से लोग होते हैं रिस्क तो ले ली लेकिन कर्म कर नहीं रहे उसके, तो असफलता तो निश्चित ही है, पक्का मिलेगी फिर तो, है ना। तो जिस लेवल की आपने रिस्क ली है उसी लेवल का डिटर्मिनेशन, उसी लेवल का जो कार्य है वो मनुष्य को करना होता है ना। आप अपने जीवन में बेटा कुछ बनना चाहते हो तो आप रिस्क उठाओगे तो उसी के हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।